हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे होंगे। अभी तो कोचिंग संस्थान सभी बंद हैं, हमारी कोचिंग भी बंद ही है। सोचा कि मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर डालूं। तो 12th क्लास 12th का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम लोग इससे अवगत हैं बहुत अच्छी तरीका से। इसका हम लोग डेली यूज करते हैं, दैनिक जीवन में पंखा इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम लोग करते हैं। तो विद्युत धारा उसी संबंधित बात है और ये बहुत इंटरेस्टिंग, क्लास 12th में बहुत सारा क्वेश्चन इसे पूछते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, इन चीजों से। तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाऊंगा मैं। तो लिखता हूँ विद्युत धारा। विद्युत धारा कहेंगे किसे? इंग्लिश तो इसका ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा क्या है उसको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई मोटा कलम है, कोई पतला कलम है। जो पतला कलम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, जो मोटा कलम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, ये एडेस है, ये मान लीजिए ए। तो आप कह सकते हैं कि एडेस क्या है, कम है, ए ज्यादा है। क्रॉस सेक्शन एरिया वो ए हुआ, इतने की पूरा एरिया सही कर्व सरफेस हुआ। जो देख रहे हैं ये कर्व सरफेस हुआ। कर्व का नहीं बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं क्रॉस सेक्शन एरिया का। ये तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल से कोई भी चीज अगर पास करता है, कोई भी चीज, जो भी चीज पास करे, अगर मान लीजिए करंट पास, चार्ज पास कर रहा है, बोलेंगे करंट, विद्युत करंट है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज जो है, आवेश जो है वो विद्युत होती है। अगर मान लीजिए इसमें वाटर पास करे, जल पास करे, वाटर पास करे, तो हम इसको वाटर करंट बोलेंगे। वो बोलेंगे कि जल की धारा है। अगर मान लीजिए एयर पास करे, हवा पास करे, तो बोलेंगे कि ये हवा की धारा है। तो इससे कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो भी पास करे उसे हम धारा कहेंगे। तो हम यहाँ पर धारा तभी ज्ञात होगी जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से आवेश प्रवाहित करे। तो यहाँ आवेश की बात चर्चा करेंगे। लिखता हूँ, जब किसी अनुप्रस्थ काट बोलता हूं, क्रॉस सेक्शनल का हिंदी होती है अनुप्रस्थ काट से, काट का इंग्लिश में लिख देता हूं क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शन बोलता हूं, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया भी जोड़ सकता हूं। जब किसी अनुप्रस्थ काट से विद्युत आवेश गुजरती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए एरिया है, ऐसे हम पास किए चार्ज क्यू, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया से आवेश पास कर रही है, तो उसको नहीं बता कहेंगे, तभी आप विद्युत धारा हो। ये परिभाषा नहीं हुआ, ये एक प्रकार से इसे समझेंगे कि जब विद्युत धारा तभी होगी जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगी। लेकिन डिफिनेशन क्या है विद्युत धारा की, तो उसको मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, यहाँ परिभाषा लिखाता हूँ विद्युत धारा की। परिभाषा ये होगा कि मान लीजिए इससे चार्ज क्यू जा रहा है, तो मान लीजिए क्यू चार्ज से प्रवाह होने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। मान लीजिए कि 10 सेकंड में से 5 कूलम आवेश प्रवाहित, तो आवेश कितना रहेगा, 5 कूलम, टाइम लगा 10 सेकंड। तो सीधा सा सिंपल सा इसका परिभाषा है कि जितना चार्ज लगा
जितना चार्ज इससे पास किया और जितना टाइम लगा दोनों को अनुपात कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेश तथा इसमें लगे समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आशा है नोट कर लिए होंगे, मिटा देता हूं मैं। इसको रहने देता हूं, देख लीजिए। अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला आवेश था, इसमें लगे समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ना समझ लीजिए इस बात कि मान लीजिए ये आपका क्रॉस सेक्शनल है, इससे मैंने Q चार्ज प्रवाहित कराया और इसमें प्रवाहित करने में टाइम इसको T लगा, तो इसमें क्या होगा विद्युत धारा? तो विद्युत धारा बराबर ये हो जाएगी, आवेश हुआ Q और टाइम लगा T, Q अनुपात T हो गया। हम विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक कर लेता हूं। किसी मात्रक कौन सी, इसका मात्रक क्या होगा? ऐसा मात्रक हम पहले पढ़ चुके हैं। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है और टाइम का मात्रक सेकेंड होता है। कूलॉम प्रति सेकेंड बोलूंगा, लेकिन कूलॉम प्रति सेकेंड को हम लोग एम्पियर भी करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ एम्पियर हो गया इसका धारा। इसका मात्रक विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलॉम प्रति सेकेंड बोले या इसी को एम्पियर कहते हैं, या एम्पियर होता है। एक एम्पियर बराबर लिख सकता हूं एक कूलॉम प्रति सेकेंड। सी आपको कैपिटल लिखना है, एक एम्पियर बराबर एक कूलॉम पर सेकेंड। यह राशि कौन सा है? सदिश है कदिश वो देख लेता हूं। तो आपका जो विद्युत धारा होती है ना, वो आपका अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि। विद्युत धारा अदिश राशि लिख लिए, मिटा देता हूं इसको। ये तो था विद्युत धारा, लेकिन विद्युत धारा का सिंपल सा हम बता दिए कि Q/T। लेकिन ये दो प्रकार के हम लोग डिफाइन करूंगा, एक तात्क्षणिक विद्युत धारा और एक माध्य धारा या औसत धारा बोल सकता हूं। तो मैं पहले औसत धारा ही डिफाइन करता हूं। तो फर्स्ट में लिखता हूं माध्य धारा
या औसत धारा। इंग्लिश बोलो तो मीन करंट बोलो, या इसको हम लोग एवरेज करंट बोल सकता हूं इंग्लिश में। इसको थोड़ा समझा जाए तब इसको लिखिएगा, मैं लिखा होगा लिखिएगा। ये क्रॉस सेक्शन है, कोई क्रॉस सेक्शन है, इससे मान लीजिए चार्ज पास कर रहा है क्यू। अभी मान लीजिए टाइम टी पर क्यू चार्ज पास किया, टी बराबर 0 पर इसमें घड़ी नोट कर लिया। शुरू में मान लीजिए इनिशियल स्टेट है, शुरू में तो टी बराबर 0 हो गया। टी बराबर 0 पर ये मान लीजिए इसमें क्यू चार्ज पास करना है, लेकिन जब मैं आगे बढ़ूं T1 पर, यहाँ चार्ज मान लीजिए क्यू ही 0 ही था, जब शुरू नहीं था कुछ तो चार्ज 0 मान सकता हूँ। मान लीजिए कि अब टाइम टी हुआ, फिर तो चार्ज इसमें आएगा ना आगे, तो मान लीजिए चार्ज इसमें क्यू पास किया। अगर टाइम बहुत ज्यादा हो, टाइम क्या बोल रहा हूँ, लॉन्ग टाइम, लंबे समय, ये नहीं कि है कि 0.001 सेकंड, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा, मतलब कि मान लीजिए 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम इंटरवल दिया। क्या दे रहे टाइम इंटरवल? मान लीजिए बोलते हैं कि 1 सेकंड 2 सेकंड में आया, टाइम हो गया 2 सेकंड। मान लीजिए आप बोलो कि 5 सेकंड और 4 सेकंड के बीच वो कितना हुआ, ऐसे ये सब रहेगा। उसको हम बोलूंगा इंटरवल रहेगा कि 1 सेकंड में बताइए कितना हुआ, 1 सेकंड क्या औसत धरा हुआ, ऐसे रहेगा। तब मुझे किसी टाइम पर पूछे कि नहीं इस टाइम पर क्या, उस समय हम लोग निकालते हैं तात्क्षणिक। मैं तात्क्षणिक का नहीं, मैं औसत धरा का बात कर रहा हूँ। औसत धरा बोलूंगा कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में लॉन्ग टाइम में आवेश है, तब मैं निकालूंगा अनुपात दोनों का, आवेश और टाइम का अनुपात, तब इसको बोलूंगा तात्क्षणिक, सॉरी माध्य धारा बोलूंगा। इसको देख लीजिए, डिफाइन करता हूँ, डिफाइन ये करूंगा इसको कि किसी अनुप्रस्थ काट से लंबे समय अंतराल में गुजरने वाले आवेश तथा लगे समय के अनुपात को औसत धारा कहते हैं। औसत धारा इसे आई बार इसको बार बोलता हूं, आई बार से सूचित किया जाता है। तो मैं सिंपल सा जवाब अगर आई बार बराबर लिखूं आई बार बराबर, मान लीजिए चार्ज डेल्टा क्यू पास करता है, मैं लिखूं डेल्टा क्यू बट डेल्टा टी, ये टाइम इंटरवल लंबा टाइम इंटरवल। डेल क्यू है नेट आवेश, डेल क्यू है नेट आवेश जो कि गुजरती है क्रॉस सेक्शन से। तो ऐसे लिखूं कि क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला नेट आवेश, गुजरने वाले नेट आवेश, ये मैं लिख दिया डेल्टा टी। लगे समय या समय अंतराल में बोल सकता हूं, लगे समय या बोल सकता हूं समय अंतराल।
ये था आपका माध्य धारा या औसत धारा। अब लिखता हूं तात्क्षणिक धारा या तात्क्षणिक धारा केवल बोलूंगा और कुछ नहीं। मैं लिखता हूं तात्क्षणिक धारा, इंग्लिश बोलता हूं इंस्टेंटेनियस करंट, या केवल करंट भी बोल सकते हैं। जब केवल करंट पूछा जाए तो आपको यही पूछेगा इंस्टेंटेनियस करंट क्या है। आशा है लिख लिए होंगे, मिटा देता हूं। तात्क्षणिक धारा किसको किया, जैसे मैंने यहां भी लिखा था कि माध्य धारा में ये लंबे समय अंतराल के बीच में निकालना है, लेकिन ये तात्क्षणिक धारा किसी शॉर्ट टाइम या समझिए किसी टाइम पर ही निकालने के लिए बोलता है। किसी क्षणिक समय में ज्ञात की गई धारा तात्क्षणिक धारा कहलाती है। क्षणिक का मतलब कुछ समय के लिए, टाइम बहुत समय जो लिखूंगा ना मैं इसमें बहुत छोटा समय को मैं स्विच करता हूँ dt से। जब समय छोटा तो आवेश भी छोटा होगा ना, तो आवेश भी मैं स्विच करूंगा बहुत छोटा आवेश, तो dq भी इसमें आवेश भी dq आवेश बहुत छोटा होता है और dt समय भी कोई भी राशि, जैसे मान लीजिए मैं a ही इसमें d लगा दूं तो d ये बहुत छोटी राशि हो जाती है, बहुत छोटी। ये डिफरेंशिएशन में हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं इसमें आप करंट लिखूं, इसे सूचित करूंगा आई से, तो आई बराबर हो जाएगा, देखिए लिखे थे आवेश बटा समय, लिखे धारा बराबर आवेश हो गया dq और समय हो गया dt, आई बराबर क्या हो गया dq बटा dt। ये डिफरेंशिएशन हो गया, कोई चार्ज q दिया रहेगा, मैं टाइम के साथ में उसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो करंट निकल जाएगा। अगर मैं dq निकालूं तो dq निकालेगा क्या है, dt इधर भाग में इधर के गुणन हो जाएगा एक साथ, तो dq बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू dt। दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर दूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर मैं लिख देता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा dq बराबर हो जाएगा I इंटू dt। I अगर कांस्टेंट रहे, यदि मान लीजिए I नियत का मतलब कांस्टेंट, बदल नहीं रहा हो समय के साथ, कांस्टेंट हो, तो I कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन से मैं बाहर कर लेता हूं, dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा आपका I dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, q बराबर it। एक ये फार्मूला भी हो गई कि q बराबर होती है I इंटू dt। अगर हमको आवेश पूछा जाए कि I दिया रे t दिया रे, तो आप क्यों निकाल सकेंगे। सिंपल सा सवाल लिखूं मैं, कहेगा किसी तार में 2 एम्पियर की धारा 2 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रही है।
प्रवाहित हुई, तो उस तार से कितना आवेश गुजरा, ये क्वेश्चन। मैं देख लेता हूं क्या क्या दिया हुआ है, इसको हल कर लेता हूं मैं। आई बराबर दिया हुआ है, देख लीजिए 2 एम्पियर। टी बराबर दे दिया कितना सेकंड, 2 सेकंड। हमको निकालने क्या है क्यू। क्यू बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, आई इंटू टी